ने इस कड़वी सच्चाई को इन 2 पंक्तियों में कितना बखूबी बयां किया है। कितनी विडंबना है ना, जो माँ बाप दिन रात खपते हैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी शिक्षा और उनको एक बेहतर जिंदगी देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वो लगा देते हैं। उन्हीं माता पिता को वो बच्चे उस वक्त अकेला छोड़ जाते हैं जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जरा सोचिए, कोई ऐसा शख्स जिसके पास 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरी 80 करोड़ की संपत्ति हो, बेटा विदेश में बिजनेसमैन, बेटी और दामाद सुप्रीम कोर्ट में वकील, भरा पूरा परिवार, लेकिन फिर भी ये बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहे। इस करोड़पति बुजुर्ग से अभागा भला और कौन हो सकता है। आज हम आपको ऐसे ही एक बुजुर्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने जब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा तो भी उनके बच्चों ने वृद्धाश्रम आना या फिर क्रियाकर्म करना उचित नहीं समझा। टाइम नहीं है कहकर फोन काट दिया। इनका नाम SN खंडेलवाल था। 10वीं फेल होने के बावजूद आयुर्वेद, नील सरस्वती तंत्रम, कालिका पुराणम, रुद्रयामलम, कुलाण्व तंत्र समेत 400 किताबें लिखी। 3000 पन्नों का मत्स्य पुराण लिखी है। सभी किताबों और पुराण में ज्ञान का इतना भंडार है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से ताल्लुक रखने वाले जिस SN खंडेलवाल के ज्ञान का पूरा देश कायल है, उनके मरणोपरांत जब उनके बच्चों ने आने से इनकार किया तो हर कोई हैरान हो गया। किसी का मन गुस्से से भर गया तो किसी की आंखों से बेसहारा बुजुर्ग के लिए आंसू निकल पड़े। ऐसे में फिर वृद्धाश्रम के लोगों ने बेटी को मैसेज तक किया। सोचिए, उस कलयुगी बेटी के बारे में जिसे बाप की मौत की जानकारी मैसेज के जरिए मिली और उसने रिप्लाई तक करना उचित नहीं समझा। वो तो भला हो समाज सेवी अमन कबीर का, जिन्होंने एक बेटे के तौर पर SN खंडेलवाल की मौत के बाद सारा क्रियाकर्म किया। अमन कबीर वही शख्स हैं जो बुजुर्ग को इस वृद्धाश्रम में लेकर भी आए थे। दरअसल SN खंडेलवाल से उनकी 80 करोड़ की संपत्ति को छीनकर बेटी, बेटा और दामाद ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद अमन उन्हें इस आश्रम में ले आए। हाल ही में अमन ने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया था, सुनिए। SN खंडेलवाल जी के बारे में मुझे सूचना एक अग्रवाल जी द्वारा प्राप्त हुई थी और फोन के ही माध्यम से हमने काशी कुछ सेवा आश्रम में उनको रखवाया था और कई साल भर तक उनकी वहाँ सेवा हुई और उनकी दवा हुई और इसी बीच उनके एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो हमारे द्वारा वायरल किया गया था और उनके परिवार को जो है खोजने का प्रयास हुआ तो परिवार वाले उसमें भी नहीं सुध लिए और आज जब सुबह उनके पिताजी का निधन हो गया, SN खंडेलवाल जो साहित्यकार थे, न जाने 400 किताबों का, तो उन्होंने मुझसे खुद कहा था, लेकिन हमने सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्मों से जब उनके किताबों के बारे में जानकारी ली तो कई किताब दिखाई भी दिए और दुख इस बात की, इतने महान शख्सियत जो पद्मश्री मिला हुआ था और पद्मश्री लेने नहीं गए। 2023 में पद्मश्री में इनका नाम था 46वें स्थान पे। तो ऐसे शख्सियत को जो है हम लोग आज खो दिए और आज सुबह जब उनका निधन हो गया तो उनकी बेटी और उनके बेटों को सूचना देने का प्रयास किए, लेकिन कोई आया नहीं। तब हम उनको मुखाग्नि दिए और पिंडदान देकर उनके अंतिम यात्रा को सकुशल भगवान स्वर्ग में उनको जगह दे, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा निवेदन है। अभी कुछ महीने पहले की तो बात है, SN खंडेलवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपनी पारिवारिक स्थिति बयां कर रहे थे। बच्चों के सवाल पर वो कह रहे थे कि आप मेरे अतीत के बारे में मत पूछिए, कैसे एक पिता अपनी आंखों में, अपने मुस्कुराते चेहरे में अपने दर्द को छुपा रहा था। इसका अंदाजा शायद वो माता पिता ही लगा सकते हैं जिनको उनके बच्चों ने कभी कुछ नहीं समझा, और वो बच्चे कभी ये समझ भी नहीं पाएंगे जब तक उनके साथ उनके बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। खैर, इस वीडियो में खंडेलवाल क्या कुछ बता रहे थे, सुनिए और उनके दर्द को महसूस कीजिए। बिटिया और बेटे से दुखी हैं आप जी? बिटिया अपनी बेटी और बेटे से दुखी हैं? नहीं, सब से दुखी है। किससे? वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है बिटिया, मैंने पढ़ाया, डॉक्टरेट और बेटा आपका है कि नहीं? बेटा है? बच्चा है? बेटा किसका? आपका बेटा वो है कि नहीं? एक है, एक मर गया, एक बचा है। वो क्या करता है? है बेटा क्या करता है? बहुत बड़ा आदमी है। क्या नाम है? का 50 लाख का दायाद पाया है। क्या नाम है बेटे का? अनूप खंडेलवाल। कहाँ रहता है वो भी? बनारस। अनूप खंडेलवाल। वो सब निकाल दिए हमको, कह दिए कि लाद के फेंक देना। हम जब बीमार पड़े थे एक मुसलमान ने हमारी देख रेख किया। खैर,
इस दुख के साथ एसएन खंडेलवाल इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह गए। पहाड़िया स्थित वो एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। उन्हें हार्ट, किडनी, लिवर से संबंधित समस्याएं थी, जिनका इलाज चल रहा था। 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। काशी के मणिकर्णिका घाट पर उनका शव पहुंचाया गया और विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद पिंडदान की क्रिया भी अमन ने ही की। अमन जैसे बेटों को सैकड़ों बार नमन, लेकिन जिस बुजुर्ग की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर उसे वृद्धाश्रम भेज दिया, यहाँ तक कि उनके मरने तक पर नहीं गए।